सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंटरटेनमेंट के पाठशाला। इस वीडियो में आज इकोनॉमिक्स का आप लोग का एग्ज़ाम था सेमेस्टर 4 का, तो सारा सॉल्यूशंस मेरे पास है। चलो डिस्कस करते हैं। ग्रुप वाई ये पेपर नंबर ये सेट नंबर डी है, तो डजेंट मीन सेट नंबर क्या हो, क्वेश्चन तो सब सेम ही रहता है बट सफल रहता है। तो आप लोग क्वेश्चन याद रहेगा तो आप लोग आंसर भी और ऑप्शन भी सेम ही रहते हैं, तो कोई ऐसा बड़ा बात नहीं है। तो देखो, पहला क्वेश्चन था विच सेक्टर इज रिगार्डेड एज इंजन ऑफ ग्रोथ, इसका आंसर होगा सी, सर्विस सेक्टर। 2 नंबर था क्वेश्चन विच टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट में सरप्लस लेबर होता है, तो इसका आंसर होगा ए, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। 3 नंबर था मैक्सिमम शेयर ऑफ इंडिया नेशनल इनकम कम्स फ्रॉम, ऑब्वियसली सी होगा, टर्सरी, जिसको सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। 4 नंबर हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी, पॉवर्टी लाइन से रिलेटेड कमेटी कौन सा था, तो रंगराजन कमेटी है, सी नंबर, ठीक है। 5 में डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर राइजेस, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिक्रीज, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है तो ऑब्वियसली यही होगा, पावर बढ़ रहा है तो डिमांड डिक्रीज करेगा ही, ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ट्रांसफर अर्निंग इम्प्लाइज, इसका आंसर होगा ए, मिनिमम सप्लाई प्राइस। 7 क्या होगा, मोनोपोली ऑलवेज सेट इक्वल प्राइस वेयर इलास्टिसिटी इज लेस देन 1, यहाँ आंसर होगा बी नंबर, हाँ 7 का बी। 8 आता है एवरेज फैक्टर कॉस्ट इज, इसका आंसर होगा बी नंबर, द रेशियो ऑफ टोटल फैक्टर कॉस्ट टू द फैक्टर एम्प्लॉयड। 9 है नीति आयोग वॉज स्टैब्लिश इन, इसका आंसर होगा बी, 2015। 10 क्या है, छेलिया कमेटी अपॉइंटेड बाय गवर्नर, किससे रिलेटेड है छेलिया कमेटी, इज इट इज़ रिलेटेड टू बी नंबर विच इज़ टैक्स रिफॉर्म, ठीक है। 11 क्या है, इफ प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1 इन मोनोपोली मार्केट द टोटल रेवेन्यू विल बी, इसका आंसर होगा सी, कॉन्स्टेंट। 12 क्या है, द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वासी रेंट इज फॉरवर्डेड बाय, इसका आंसर होगा ए, मार्शल। 13 है, इन अ मोनोपोली मार्केट ए आर इज ग्रेटर देन एम आर फॉर ऑल पॉजिटिव लेवल ऑफ आउटपुट, होगा इसका आंसर, मतलब बी, 13 का बी। 14 है, किंग डिमांड कर्व, इसका आंसर होगा डी, स्विजी। 15 नंबर क्या है, एनएनपी 150 करोड़, डिप्रिसिएशन 50 है, तो बताने बोल रहा है जीएनपी, ऑब्वियसली उल्टा चीज़ करके दिया हुआ है, तो हम लोग जीएनपी प्लस जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन इक्वल टू एनएनपी होता है, तो बट लेकिन यहाँ पे उल्टा दिया हुआ, इसलिए हम ऐड करेंगे, ऐड बैक करेंगे, तो आंसर इसका होगा ए, 200 करोड़। 16 आ जाता है, 100 डेज गारंटी वेज एम्प्लॉयमेंट कौन दिया था, MGNERGS वाला स्कीम है, ठीक है, महात्मा गांधी वाला, ठीक है। 16 का सी होगा। 17 आता है तुम्हारा विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ फीचर ऑफ अंडर डेवलप, इसका लेस डिपेंडेंस ऑन प्राइमरी सेक्टर होगा। 18 आता है नेशनल इनकम इज करेक्टली एस्टिमेटेड बाय एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, इसका आंसर होगा सी नंबर, 18 का सी। 19 है, ब्लॉक प्राइसिंग इज रिलेटेड टू, इसका आंसर होगा बी, सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ फीचर ऑफ मोनोपोली मार्केट, फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं ग्रुप 2 में। ग्रुप 2 में पहला था क्या, सर्विस लेट ग्रोथ इन इंडिया, इसका आंसर होगा डी नंबर, बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 2 क्या, ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, इसका आंसर होगा सी नंबर, मैक्सिमम शेयर ऑफ प्राइमरी सेक्टर विच इज एग्रीकल्चर, ऑब्वियसली। 3 आता है, ड्यूरिंग ग्रीन रेवोल्यूशन किसका प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा हुआ था, वीट का, ऑप्शन नंबर बी। 4 नंबर आता है, विच इकोनॉमिक सेड दैट द साइन ऑफ डेवलपमेंट इज द डिक्लाइनिंग कंट्रीब्यूशन, इसका आंसर होगा ए नंबर, क्लार्क एंड फिशर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या था, प्राइस और मार्जिनल कॉस्ट दिया हुआ है, तो हम लोग को डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर निकालना था, इसका आंसर होगा 0.5, ऑप्शन नंबर ए। 6 था, इन केस ऑफ फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कंज्यूमर सरप्लस इज इक्वल टू 0 होगा, इसका आंसर सी नंबर। 7 होता है, नॉमिनल जीडीपी इज मेजर बाय करंट मार्केट प्राइस, होगा 7 का बी। 8 होता है, 8 में बोला गया नेशनल इनकम निकालने, इसका आंसर होगा 980 होगा, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑब्वियसली ऐड रहता है तो उसको लेस करते हैं, और सब्सिडी लेस रहता है तो उसको ऐड करते हैं, राइट। तो आंसर आएगा 980। 9 क्या है, NRLM स्टैंड फॉर नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, राइट, इसका आंसर होगा 9 का ए। 10 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन फॉर एडवर्स बीओपी सिचुएशन, इसका आंसर होगा बी, कैपिटल अकाउंट सरप्लस। 11 है, द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज कैरेक्टराइज बाय, इसका आंसर होगा बी नंबर, 11 का बी, एक्सेस कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी लॉस। 12 बोलता है, 12 सिमिलर क्वेश्चन आपका ग्रुप ए में भी था, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लेस देन 1 बट ग्रेटर देन 0, मतलब मोनोपोलिस्टिक सेट प्राइस वेयर डिमांड कर्व इज, ठीक है। अब आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ क्रेडिट, इसका आंसर ये होगा लैंडलॉर्ड। 14 आता है, विच कमेटी वाज रिलेटेड टू इंश्योरेंस सेक्टर, इसका होगा मल्होत्रा कमेटी, ऑप्शन नंबर ए। 15 नंबर होगा, स्विगी ओलिगोपोली डिमांड रिजल्ट इन डिसकंटिन्यूअस एमआर होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 15 का है। 16 में बोलता था एआर दिया हुआ, एमआर दिया हुआ, तो हम लोग को निकालना था इलास्टिसिटी का वैल्यू, इसका आंसर होगा ई इक्वल टू, ऑप्शन नंबर बी। 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ पॉवर्टी, इसका आंसर होगा सी नंबर, लो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। 18 आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन बैलेंस ऑफ करेंट अकाउंट, इसका आंसर होगा 18 का बी। 19 क्या है, इफ द सप्लाई ऑफ द फैक्टर इज परफेक्टली इन इलास्टिक देन इकोनॉमिक रेंट विल बी पॉजिटिव होगा, इसका आंसर होगा 19 का सी।
20 आता था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम अकॉर्ड्स एट मिनिमम पॉइंट ऑफ LAC। अब आता 21 में बोलता मिक्स इकोनॉमी, ऑब्वियसली इसका आंसर होगा सी, को एग्जिस्टिंग ऑफ कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट। 22 बोलता नाबार्ड कब स्टैब्लिश हुआ था, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1982। क्वेश्चन नंबर 23 में बोलता था निकालना MPP फॉर सेकंड यूनिट और VMP फॉर थर्ड यूनिट, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 15,5000। 24 बोलता प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज प्रॉफिटेबल व्हेन, इसका आंसर होगा ए नंबर, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिफरेंट सब मार्केट और डिफरेंट, राइट। 6 नंबर पूछ ये 25 क्या 25 में बोल रहा है मार्जिनल रेवेन्यू कर्व निकालना है, इसका स्लोप निकालना है। तो जितना डिमांड का स्लोप होता है उसका ट्वाइस होता है, तो डिमांड का स्लोप निकलता है -3, उसका ट्वाइस करोगे तो -6 आंसर होगा, और 25 का सी। 26 क्या 26 रिलेशनशिप बिटवीन GNP एंड GDP। तो ऑब्वियसली हम लोग को पता है GDP प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल टू GNP। तो उसको अगर हम लोग भेज देते हैं नेट फैक्टर इनकम इधर, तो ऑब्वियसली आंसर जो होगा वो अगर अरेंज कर लोगे इक्वेशन को तो निकल जाता है ऑप्शन नंबर ए, GDP इज इक्वल टू GNP माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मतलब 26 का ए होगा। 27 क्या बोल रहा है, द रेंट विच अराइजेस ड्यू टू डिफरेंशियल इन द फर्टिलिटी ऑफ लैंड इज कॉल्ड, इसका आंसर ए होगा डिफरेंशियल रेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ओलिगोपोली, 28 का आंसर, इसका आंसर होगा बी नंबर, इंटरडिपेंडेंसी ऑफ इन द इक्विलिब्रियम, ठीक है। 29 बोल रहा है फॉर अ मोनोपोली फॉर्म द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट इज ग्रेटर दैन मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट व्हेन, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्राइस इज लेस दैन मार्जिनल रेवेन्यू, पी लेस दैन मार्जिनल रेवेन्यू। 30 आता है कार्टेल इज ऑब्जर्व इन, इसका आंसर होगा बी नंबर, ओलिगोपोली। ऑलमोस्ट सारा आंसर्स राइट है, किसी एक दो में हो ही सकता है कन्फ्यूजन, हो ही सकता है, अलग अलग जगह अलग आंसर आपको मिल सकता है। किसी को कन्फ्यूजन हो तो डेफिनेटली आपके पास कमेंट बॉक्स है, कमेंट में अपना ओपिनियन, अपना सही आंसर विथ रीजंस आप बता दो, तो ताकि अगर ठीक लगा रीजंस, अगर कॉन्ट्राडिक्ट रहा आंसर तो मैं आप अपडेट कर दूंगा आप डिस्क्रिप्शन के थ्रू, ठीक है ना। अब वीडियो अच्छा लगे तो डेफिनेटली शेयर करना। सो थैंक यू सो मच।